सांप, रेव पार्टी और बिग बॉस विनर एल्विश यादव, ये तीनों ही चीजें आजकल ट्रेंड में हैं। इन तीनों का कनेक्शन क्या है, चलिए आपको बताते हैं। एल्विश का नाम रेव पार्टियों में जहरीले सांप की सप्लाई के मामले में सामने आया है। मुखबिर द्वारा रेव पार्टी को लेकर पुलिस को शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर ड्रग्स डिपार्टमेंट के अलावा वन विभाग और नोएडा पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी। छापेमारी में पुलिस ने 5 लोग, जिनमें राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ शामिल हैं, इन सभी को गिरफ्तार किया गया। उनसे जब पूछताछ की गई तो आरोपियों ने एल्विश का नाम ले दिया। अब यह मामला वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो एल्विश पर तस्करी से लेकर गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित कराने का आरोप है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक रेव पार्टी में न सिर्फ सांपों के जहर का इस्तेमाल होता था, बल्कि विदेशी लड़कियां भी बुलाई जाती थी। अब एल्विश पर जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, उसमें गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। वहीं इस मामले में डीएफओ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि इस बारे में सारी जानकारी उन्हें पीएफए द्वारा दी गई थी, जिसके चलते छापेमारी की गई। ऐसा है कि कल शाम को पीएफए से फोन आया था कि इस तरह का कुछ मूवमेंट है कि सांपों को लेकर के, उनके वेनम को लेके कुछ ट्रेड होने की संभावना है, तो उस ट्रैप को लगाया गया था। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और पीएफए द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई स्नेक्स उसमें मिले हैं और एक सीसी में वेनम बताया गया है, जो जांच के बाद क्लियर होगा कि ये वास्तविक रूप से क्या है। वहीं पुलिस एल्विश से संपर्क नहीं कर पा रही है। नोएडा पुलिस एल्विश की तलाश में है। 3 राज्यों में पुलिस टीम को लगाया गया है। जो जहर बरामद हुआ है उसे जांच के लिए एफएसएल लैब भेजा जाएगा। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद और पीएफए की प्रमुख मेनका गांधी ने कहा कि हमें पता चला था कि प्रभावशाली व्यक्ति एल्विश यादव इस तरह के कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने की जरूरत है, वह सरगना है। इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है। संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा कि यूट्यूबर एल्विश यादव पर एफआईआर हुई है। आरोप है कि एल्विश यादव रेव पार्टी करवाता है, जिसमें नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल होता है। इस आदमी को हरियाणा के सीएम मंच से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसके वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेंगी, गाली गलौज दिखेंगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने एल्विश के साथ साथ हरियाणा सरकार को भी निशाने पर लिया। अब वहीं यूट्यूब में फेमस होने के बाद बिग बॉस से फेम पाने वाले एल्विश ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस मामले में सफाई देते हुए कई पोस्ट जारी किए। एक पोस्ट में वो कहते हैं कि जितने भी आरोप हैं बेबुनियाद हैं। वहीं वो दूसरी पोस्ट में लिखते हैं कि कभी इस्कॉन पर इल्ज़ाम लगा दो, कभी मुझ पर इल्ज़ाम लगा दो, ऐसे ही मिलती है लोकसभा की टिकट। वहीं एक और पोस्ट में मेनका गांधी को सीधे तौर पर चैलेंज देते हुए लिखते हैं कि मैं हैरान हूं ऐसी पोस्ट पर बैठने वाले लोगों को देखकर। जिस हिसाब से आरोप लगाए गए हैं, मैडम उसी हिसाब से माफ़ी भी तैयार रखें। अब चलिए आपको बताते हैं कि सांप के जहर का इस्तेमाल नशे में कैसे किया जाता है।
ये नशा ड्रग्स के नशे से ऊपर है। जिन लोगों को ड्रग्स के नशे में मज़ा नहीं आता वो सांपों का इस्तेमाल करते हैं। सांप के जहर को नशे के लिए इस्तेमाल करने से पहले सांप को एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे उनके जहर का जानलेवा असर खत्म हो जाता है। अब वो शरीर के लिए जानलेवा नहीं होता, बल्कि उसका असर सिर्फ नशे तक सीमित हो जाता है। फिर इसके बाद इन सांपों से नशे करने वाले खुद को कटवाते हैं, जिसे स्नेक बाइट बोलते हैं, जिससे सांप का जहर उसके शरीर में जाकर 5 से 6 दिन तक नशा देता है। यानी कि सांप का एक बार काटना लोगों को 5 से 6 दिन तक नशे की हालत में रखता है। वहीं अगर सांप के जहर की बात करें तो कोबरा के 1 मिलीलीटर की कीमत 10,000 से 25,000 तक है। पहले शराब, फिर चरस गांजा, फिर ड्रग्स और अब सांप का जहर। नशे के लिए सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।